एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत की आशीष दे और वो परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में अद्भुत चमत्कारों को करे। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ आज रात में लाइव प्रार्थना में हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। आप जहाँ कहीं से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि वो परमेश्वर आपके जीवन में आज अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। आप सभी को एक बार फिर जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ रहे और आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करे। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। आज की रात्रि हम एक विषय के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। मणिपुर में जो मसीही लोगों के ऊपर सताव है, मणिपुर के लोगों के ऊपर खासकर जो सताव है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे उन प्रिय लोगों के लिए जो इस देश में रहते हैं, जो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र के क्यों ना हो, परंतु वे सताए जा रहे हैं यीशु मसीह के कारण। उनको उनके जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। हम उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रियो, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने कर्तव्य को निभाएं। हालेलुया। जब हम अपने लोगों को दुखी देख रहे, लाचार देख रहे, जब हम न्यूज और ऐसी बातों को हम जब सुन रहे हैं, तो हमको इस बात को करना है कि हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें और साथ ही साथ इस संसार में उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और उन आत्माओं के लिए भी हमें प्रार्थना करना है जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया। अगर अभी तक आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो मैं आपको आज की रात एक ही बात बोलना चाहूंगा। यीशु मसीह आज आपसे इस बात को बोलना चाहता है, बेटे बेटी, मैं इसलिए आया कि तू जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं घर में अभी था, तो मैंने अपनी वाइफ को, बच्चों को बोला कि मैं आज लाइव मेरे मन में आ रहा है कि मैं प्रार्थना करूं। और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग इस समय इस प्रार्थना में जुड़े हैं, वे सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष को प्राप्त करें, छुटकारे को प्राप्त करें, अद्भुत चमत्कारों को प्राप्त करें। हालेलुया। प्रभु एक बार फिर आप सबके जीवन में अद्भुत बातों को करे। हालेलुया। आप जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़े हैं, कृपया अपने शहर का, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम जरूर से लिखें। हालेलुया। हमको बहुत खुशी होती है कि जब आप हमारे साथ मिलकर जुड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता। एक मसीह व्यक्ति को आप स्वार्थी नहीं होना, परंतु एक मसीह व्यक्ति को परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञाकारी होना और उस व्यक्ति को, उस परिवार को, उस घर और घराने को प्रभु के लिए कार्य को करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। हर व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है कि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य को करे। हालेलुया। आप जहां कहीं से भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं कुछ लोग जबलपुर से जुड़े हुए अधिकतर, और साथ ही साथ जो हमारे साथ भाई झारखंड से जुड़े हैं, और भी एक बेटी हमारे साथ राजस्थान से जुड़ी हुई है। मैं आप सभी को जय मसीह की कहता हूं। मैं पास्टर रक्षित जोसेफ एक बार फिर अपने चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु आप सब लोगों को, जितने भी विश्वास योग्य लोग हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, जिन्होंने अपने जीवन में यीशु को पहला स्थान दिया है, आज की रात वे अपने जीवन में चमत्कार को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं नहीं जानता कि मैं आज किससे बातचीत कर रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा आज किससे बोल रहा, बातचीत कर रहा, परंतु एक बात निश्चित है, आज आपके जीवन में एक छुटकारे का दिन है। आज आपके जीवन में चंगाई और छुटकारे का और विजय का दिन है। इस बात को आप अपने जीवन में कहना चाहिए, नोट डाउन कर ले। हालेलुया। और मैं जब भी कोई प्रोफेसी यहाँ से होती है, कोई भी वचन जब यहाँ से बोला जाता है, उस वीडियो के लिंक को जरूर से आप अपने पास लिख कर रखें, उन बातों को लिख कर रखें, क्योंकि वो निश्चित अपने समय में पूरी होगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। और मैं आप लोगों को एक ही बात को बताना चाहूंगा, यीशु मसीह ने कहा
जाओ, जाके सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी जवान बच्चे मुझे इस समय सुन रहे हैं, जितने भी परिवार के लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, मैं उन सब से एक ही बात को बोलना चाहूंगा कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है। हालेलुया। चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं अगर आप लोगों को कुछ बातों को बताना चाहूंगा और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। जीवित महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की रात्रि प्रभु जी एक बार प्रभु फिर से हम इन प्रिय लोगों के साथ मिलकर प्रभु तुझको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु जी 10 जून 2023 के लिए प्रभु जी। आपने हमें संभाला है, सुरक्षित रखा, जीवित रखा और भला चंगा रखा। ये दिन आपने हमें दिखाया प्रभु जी, और आज की रात्रि प्रभु जी जब हम बिछौने में जाने से पहले प्रभु जी इस प्रार्थना को कर रहे प्रभु, अपने प्रिय लोगों के साथ मिलकर अपने भारत देश के लिए, अपने प्रभु प्रदेशों के लिए और अपने शहर के लिए, गांव के लिए, और प्रभु जी हर एक उन लोगों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ, आज की रात्रि हम उन सब के लिए प्रार्थना कर रहे, जो बीमारी के बिछौने में पड़े हैं, जो नाना प्रकार के कष्ट में है, दुख में है, तकलीफ में है प्रभु जी, हम उन सब लोगों के लिए आज प्रार्थना कर रहे प्रभु जी। ओ प्रभु, यहाँ से जो भी प्रार्थना होगी प्रभु जी उसको आप सुनेंगे और उत्तर देंगे प्रभु जी। प्रभु आपने जो बात कहा प्रभु जी, वो बात आज आज प्रभु इन तक पहुंचने पाए प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना प्रभु तेरे बलवंत हाथों में एक एक को सौंपते प्रभु जी। जितने लोग इस समय इस प्रार्थना में जुड़े, इनकी आत्मा प्राण देह को तेरे लहू में ढाप देते प्रभु जी। प्रभु अगर कोई बीमारी के बिछौने पे है प्रभु, दर्द हो रहा, पीड़ा में है, इसी समय पीड़ा दर्द चला जाए प्रभु जी। प्रभु डिप्रेशन है, यीशु के नाम में वचन सुनते सुनते ये चंगाई को प्राप्त करे। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आप इनसे बोलना, बातचीत करना और इन प्रियो को बहुतायत की आशीष देना प्रभु। आज की रात्रि प्रभु जी एक बड़े छुटकारे की रात है प्रभु जी। प्रभु एक बड़े छुटकारे की रात है प्रभु जी। मैं यीशु मसीह के नाम में आपके वचन की घोषणा करता हूँ। आपका वचन कहता परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। प्रभु इनके जीवन से शैतान के काम नष्ट हो जाए, इनके जीवन से दुष्ट आत्माओं के प्रभाव नष्ट हो जाए, इनके जीवन से जादू टोने नष्ट हो जाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी यीशु के नाम में प्रभु जी मैं इन सब प्रिय लोगों के लिए जब प्रार्थना करता प्रभु, आप इनकी सहायता, मदद और अगुवाई करना और अपने वचन के अनुसार इन्हें पूर्ण रीति से छुटकारा देना, पूर्ण रीति से चंगाई देना, पूर्ण रीति से प्रभु जी इन जवान बेटे और बेटियों को सफलता देना। ऐसे बच्चे मुझे देख रहे प्रभु, ऐसे परिवार मुझे देख रहे जिनके सामने प्रभु जी कोई भी रास्ता नहीं नजर आ रहा प्रभु जी, आज यीशु के नाम में इनके लिए आप रास्ता बन जाए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आप इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार करें प्रभु जी। दया दया और दया करें। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते। प्रार्थना को पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत की आशीष दे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी टाइमलाइन में, अपने फेसबुक में, अपने इंस्टाग्राम आईडी में और अपने व्हाट्सएप में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस समय आप तुरंत शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग इस प्रार्थना में जुड़े, बहुत सारे लोग इस प्रार्थना को जरूर से सुने। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सारे लोग आज की रात छुटकारे को पाने जा रहे हैं। चाहे आपकी कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, कैसी भी के जीवन में तकलीफ क्यों ना हो, वो परमेश्वर आज आपको छूने में सामर्थी है। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा और इस अधिकार के बाद मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। एक बात जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है और उसी के अनुसार हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। सुनेगा बहुत ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती 10 उसके 1 वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद 5 से मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। यहाँ लिखा, फिर उसने अपने 12 चेलों को 5 बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालने और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें।
हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है, ये योजना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने लोगों को, जिसको उसने चुना है, उनको ये अधिकार दिया कि वे लोगों के जीवन से दुष्ट आत्माओं को निकाले, वे लोगों के जीवन से, लोगों के परिवार से उन दुष्ट शक्तियों को भुड़के, ताकि वो दुष्ट शक्तियों के प्रभाव से वे आजाद हो जाए। हालेलुया। सुनना बहुत ध्यान से। मैं इन दिनों में एक बात को आप लोगों को बताना चाहूंगा। इस समय दुष्ट का शासन प्रबल है। इस समय दुष्टता पूरे विश्व में फैली हुई है। इस समय मैं ऐसा बोलूं कि क्रोध, विरोध, डाहा, लुचपन, चोरी, व्यभिचार और नाना प्रकार के कार्य जो शैतान की ओर से हैं, वो होते चले आ रहे हैं। आपको मालूम है, बच्चे ड्रग एडिक्ट होते चले आ रहे हैं, बच्चे गलत चीजों को देख रहे हैं, खा रहे, सुन रहे, बोल रहे हैं। आपको मैं ऐसा बोलूं, इवन मसीह लोग जो मसीह कहलाते हैं, वे भी ऐसे कामों में लिप्त हैं। थोड़ी देर के लिए सोचिए, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। आज वो चाहता मुझसे और आपसे कि मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जिए। हालेलुया। अब यहाँ पर मुझसे और आपसे एक बात को बोलता है, उसने अपने दास और दासियों को यह अधिकार दिया, चेलों को यह अधिकार दिया कि तुम जाओ और दुष्ट आत्माओं पर, कहना चाहिए, तुम्हें अधिकार दिया गया। तुम बीमारों को और सब प्रकार की जो दुर्बलताएं हैं लोगों के अंदर में, बीमारियां हैं, उनको घुड़को, तुम आज्ञा दो और वो तुम्हारे बीच से चले जाएंगे। लोगों को छुड़ाओ, लोगों को बचाने के लिए प्रभु ने अपने लोगों को तैयार किया और भेजा है। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है मत्ती 10 उसके 5 में, इन 12 को यीशु ने यहाँ आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। फिर बोलता है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिला, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। अगर कोई मध्य प्रदेश में रह रहा है या कहना चाहिए भारत में, जहाँ पे एम्बुलेंस का नंबर है 108, सुनेगा बहुत ध्यान से, मत्ती 10 उसका 8, यही एक वो नंबर है। हालेलुया। सुनना बहुत ध्यान से। जाने और अनजाने में गवर्नमेंट ने इस नंबर को तय करी कि वे एम्बुलेंस का नंबर 108 रखें। और ये प्रभु यीशु मसीह के लोग जो हैं, हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं, हम लोग लोगों को बचाने के लिए जाते, हम लोग लोगों को छुड़ाने के लिए जाते। परमेश्वर ने मुझको और आपको अधिकार दिया। अगर आप एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर बिलीव कर रहे हैं, आपने अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपा है, आप आने वाले दिनों में लोगों को बचाएंगे, लोगों को छुड़ाएंगे, अंधकार से छुड़ाकर उन्हें ज्योति में लेकर आएंगे। बोलता है, स्वर्ग का राज निकट आ गया। चलते चलते प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। प्रियो, बहुत हल्के में लोग इस समय ले रहे हैं स्वर्ग के राज को। मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी समय रैप्चर हो जाएगा, किसी भी समय प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होएगा, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए आप कहाँ होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, बहुत इजी है बोलना और गीत को गाना चर्च में, परंतु वास्तव में आप अपने हृदय को जानते हैं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ धार्मिकता का, पवित्रता का जीवन जी रहे हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? क्या आप यीशु मसीह के एक चेले हैं? हालेलुया, हालेलुया। और वो यहाँ पर बोलता है कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया। आज इस संसार के लोगों को इस बात को मुझको और आपको बताने की आवश्यकता है कि स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। संसार के लोग मुझको और आपको बोलेंगे जरूर, अरे भैया ये सब फालतू की बात है, अरे कोई, आपने क्या स्वर्ग देखा है, क्या आपने नरक देखा है? सुनिएगा बहुत ध्यान से, उनको एक ही बात बोलना, अगर आप विश्वास करते हैं अच्छी बात, अगर आप नहीं करते हैं तो भी अच्छी बात है। हमारा काम था, हमने आपको स्वर्ग के राजा का संदेश बता दिया। हालेलुया। हमने प्रभु यीशु मसीह की बातों को आपको बता दिया। अब आपको ग्रहण करना है तो करिए यीशु को, नहीं करना है तो मत करिए। परंतु आपको हमने आज स्वर्ग के परमेश्वर के इकलौते पुत्र के जीवन के बारे में बता दिया, हमने उसके उद्देश्य के बारे में बता दिया, हमने उसके स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के बारे में बता दिया। अभी तक
जो अब हमने उसे यीशु मसीह का प्रचार किया वो एक प्रेम का प्रचार था, परंतु अब हम न्याय का प्रचार कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, न्याय निश्चित है, न्याय निश्चित है। परमेश्वर अब न्याय करेगा। हालेलुया। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह संसार में आया कि लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। जॉन 10:10 इस प्रकार से बोलता, यूहन्ना 10:10 इस प्रकार से बोलता, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। मैं यीशु इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु मसीह जीवन देने आया है, यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने आया है। इसको हंसी ठट्टों में नहीं ले, इसको हल्के में नहीं ले। यीशु आपको जीवन देने आया है, चाहे आप किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल गोत्र के क्यों ना हो। यीशु आपके लिए संसार में आया, आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। अगर अभी तक आपने बिलीव नहीं किया है तो मैं आपको बोलूं, आज की रात आपके लिए है। हालेलुया। आज एक निर्णय लेने वाली रात है कि आपको यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। आज यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लें। अगर आप यीशु को आज अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे, मैं आपको एक ही बात बोलूं कि वो प्रभु आपको अपने जीवन, आपको अपने राज्य में प्रवेश करने का मौका देगा। वरना आप जाने और आपका काम जाने। मुझको फिर उस समय मत बोलना कि पास्टर आपने हमें नहीं बताया, पास्टर आपने हमें नहीं बताया। अब मैं आपको साफ बता दे रहा हूं, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया जीवन देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि लोग मन फिराए, और एक ही चीज उसने क्या किया, इस संसार के लोगों के लिए मन फिराओ। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का राज निकट आ गया है। चेलों को बोला, इजरायली लोगों को, अपने लोगों को, जा और बोलो, तुम लोग जाओ और बोलो स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और उसके बाद उसने क्या किया, बोलता है बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत मेत पाया है, सेत मेत दो। सेत मेत पाया है, सेत मेत दो। हमने उद्धार पाया है, इसलिए हम उस उद्धार का संदेश आज आपको दे रहे हैं। हमने उद्धार पाया है, इसलिए हम उस यीशु मसीह के उद्धार की बात को आपको बता रहे हैं। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने परिवर्तन को लेकर आया है, तो उसके परिवर्तन को हम आपको बता रहे हैं। जिसने मुझको बदला है वो आपके भी जीवन को बदलने में सामर्थ्य है। हालेलुया। और वो हम धीरे धीरे करके हम यीशु मसीह में और परिपक्व होते जाते और बदलते चले जाते। प्रियो, आज आपको निर्णय लेना है। हालेलुया। आज की रात वो बोलता है बीमारों को चंगा करो। अगर आज आप बीमारी के बिछौने पे हैं, निश्चय मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप चंगाई को प्राप्त जरूर करेंगे। आज की रात अगर आप विश्वास कर रहे हैं, आप निश्चय अपनी चंगाई को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर बाइबल बोलती है मुर्दों को जिलाओ। आप जो बहुत सारे लोग जो आत्मिक रीति से मुर्दे हैं, आत्मिक रीति से मर चुके हैं, आज उन्हें जीवन का वचन चाहिए और आज उनको जीवन की बातें चाहिए। पतरस से यीशु मसीह ने कहा, जब चेले फिर चुके थे, पतरस को यीशु मसीह ने बोला, क्या तुम भी उनके समान जाना चाहते हो? तुम भी जा सकते हो। आपको मालूम, तुरंत पतरस ने एक बात को बोला, बोले, वहां पे बोलता है प्रभु तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं, जीवन की बातें तो तेरे पास है। आपको मालूम है, यीशु मसीह के पास जीवन की बातें, ऐसा जीवन जो बढ़ने वाला जीवन, ऐसा जीवन जो आपके जीवन में परिवर्तन को ला देगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए संसार में आया है। हालेलुया। आज आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। आज आपको अपने जीवन को उसको समर्पित कर देना है। कल हो ना हो, कल आपके जीवन में हो ना हो, मैं एक ही बात आपको बोलूंगा, आज मौका है, यीशु को अपना लो। आज मौका है, यीशु के पीछे चलने लगो। आज मौका है, आज की रात एक बार फिर चेतावनी की, जवानों इसको हल्के में नहीं लें, मन फिराएं और यीशु के पास आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को नहीं देते। नीति वचन 3 में लिखा हुआ है, तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, वरन
संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सीधा मार्ग निकालने के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर पिता सीधा मार्ग निकालने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। परंतु क्या आज आप तैयार है? क्या आज आप समर्पण में हैं? क्या आज आप अपना जीवन यीशु मसीह को देंगे? हालेलुया। बाइबल एक ही बात बोलती, यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते। क्या आज आप यीशु पर विश्वास करेंगे? क्या आज अपना जीवन यीशु मसीह को देंगे? हालेलुया। सुनेगा बहुत ध्यान से। अगर कोई अन्य जाति का भाई बहन मुझे देख रहा है, मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। इस संसार में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो मोक्ष दे सकता है, जो नजात दे सकता है, जो उद्धार दे सकता है, जो रियल में, सही में पापों की क्षमा दे सकता है। वो स्वर्ग के परमेश्वर का एक लौता पुत्र, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आप चाहे उस पर बिलीव करो अथवा ना करो, एक दिन आपको न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और उस दिन आप ये मत कहना पास्टर रक्षित आपने हमें नहीं बताया। आप उस दिन नहीं कहना कि रक्षित जोसेफ आपने हमारे साथ काम करते थे, परंतु आपने हमें इस बात को कभी नहीं बताया। अगर मेरे साथ काम करने वाले लोग, मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी व्यक्ति मुझे पूरी दुनिया में कहीं भी देख रहा हो, मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है जिसके द्वारा उद्धार है, जिसके द्वारा पापों की क्षमा है। हालेलुया। चलिए मैं आप लोगों के एक वचन को बताना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग तो फिर प्रार्थना में जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, हालेलुया, रोमियो की पुस्तक, हालेलुया, उसके 10वें अध्याय को मैं आप लोगों के लिए जल्दी से पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर एक बात बोलता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होएगा। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे प्रिय लोगों, आप लज्जित होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। इस बात को आज आप स्मरण कर लें। हालेलुया। आप यीशु मसीह पर विश्वास करे हैं, आपको मेरा प्रभु स्वर्ग के राज में अपने पास ले लेगा। हालेलुया। सुनकर बहुत ध्यान से, बोलता जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। मेरा प्रभु सबके लिए उदार है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे दुनिया की किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र का क्यों ना हो, वो अगर यीशु के पीछे आएगा, यीशु मसीह उसको उद्धार देगा। उसके लिए वो उदार है, उसके लिए वो बाहें फैलाए खड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और वो यहाँ पर क्या बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। उद्धार जरूरी है प्रियो। आपको मालूम है, बहुत सारे धर्म के लोग बड़े धर्म के काम करते हैं उद्धार पाने के लिए। कोई हिमालय की पहाड़ी पर चढ़ रहा है, कोई किसी नदी में जाके डुबकी लगा रहा है, कोई कई वर्षों से तपस्या कर रहा है, एक हाथ को उठाकर, हाथ जोड़कर पैरों पे खड़ा हुआ है, कोई समाधि बना दिया, किसी ने किसी प्रकार की चीजों को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। इन सब से आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है, इन सब से आपको उद्धार नहीं मिल सकता है। उद्धार का देने वाला अगर कोई है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, वो है यीशु मसीह। अब बाइबल एक ही बात बोलती है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यीशु का नाम लेने वाला निश्चय उद्धार पाएगा, निश्चय छुटकारा पाएगा, निश्चय चंगाई को पाएगा, निश्चय अपने जीवन में सफलता को देखेगा। आज जिस सफलता को आप ढूंढ रहे हैं, जिस बात को के लिए आप ललायत हो कि प्रभु ये मुझको मिल जाए, बस पहले प्रभु को पहला स्थान देना शुरू करें। अपने जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लें। आप देखेंगे आपके जीवन की दशा दिशा बदल जाएगी।
हालेलुया। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस समय बहुत सारे जवान इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। एक जवान कई वर्ष पहले 1960 के दशक के समय में 65 55 और 60 के दशक में अपने जीवन में अच्छी पढ़ाई-वढ़ाई करने के बाद एक गरीब परिवार का जवान था। उसने अब देखा कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मुझको अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है। उसने अपने जीवन में एक निर्णय लिया और अपने जीवन को समाप्त करने के लिए वो रेल की पातों की तरफ जाने लगा। बहुत ध्यान से सुनना। और वो जब वो जाने लगा, उसके अंदर में यही एक चल रहा था कि मेरे जीवन का क्या फ़ायदा? मेरे जीवन में अब क्या है? मेरे जीवन में अब कोई सफलता नहीं है, मेरे को कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, मैं अपने माता-पिता के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और एक मास्टर का बेटा था और कहना चाहिए इकलौता पुत्र, थोड़ी देर के लिए सोचिए, उसके पास कहीं भी कोई चारा नहीं था। उसने एक निर्णय लिया कि अब मैं अपने आप को क्या करूँगा? नष्ट कर लूँगा। उसने एक निर्णय लिया कि मैं अपने जीवन को आज नाश कर लूँगा और वो जाने लगा रेलवे ट्रैक की तरफ, रेल की पटरियों की तरफ। परंतु मैं आज की रात आप लोगों को बताना चाहूँगा, कहीं न कहीं उसके माता-पिता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया! हालेलुया! जब वो रेल की पटरियों की तरफ जा रहा था, अचानक से ऐसा हुआ कि उसके अंकल उसको मिले, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने बोला, "अरे! बेटा तुम कहाँ जा रहे हो?" उन्होंने बोला, "अंकल, मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है। मेरे जीने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत कर ली है, सब कुछ कर लिया, परंतु मेरे पास जॉब नहीं है। मैं अब अपने जीवन को समाप्त कर लूँगा।" तो अंकल ने उस बेटे को अपनी गाड़ी में बैठाया, अपने घर लेके गए। उन्होंने यीशु मसीह के बारे में उसको बताया। उन्होंने बोला, "बेटा, आज तू अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर ले। तेरे जीवन में जो निराशा और हताशा, ये डिप्रेशन है, ये सब चला जाएगा। तू अपना जीवन यीशु को तो एक बार देकर देख, तेरे जीवन में बड़ी आशीष आ जाएगी।" आपको मालूम है, यीशु तेरे जीवन में जब आएगा ना, सब कुछ तेरे जीवन का बदल जाएगा। और मैं एक ही बात बताऊँ, उस जवान ने घुटने टेका, अपनी अंकल की बात को माना और प्रार्थना को करना शुरू किया। जो प्रार्थना अंकल ने करवाए, उस प्रार्थना को करने के बाद आपको मालूम है उसका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। उसने उस दिन अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस जॉब के लिए वो रो रहा था, जिस कार्य के लिए वो रो रहा था, कुछ समय के बाद परमेश्वर ने उसको एक अच्छी जॉब दिया। हालेलुया! एक अच्छे बैंक में उसकी जॉब लगी। वो फिर वहीं नहीं रुका, उसने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर दिया था कि प्रभु अगर तू मुझको जॉब देगा, मेरे जीवन में ऐसा काम करेगा, मैं तेरी सेवा करूँगा। और उस दिन का दिन है और उसके बाद जब तक वो इस पृथ्वी पे जीवित रहे, उन्होंने परमेश्वर की सेवा किया और उनका नाम जो है, उनका नाम है डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण। उन्होंने हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थना किया। मैं एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा, जब उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, उनके जीवन में बंद द्वार खुल गए, उनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कारों को किया, उनके जीवन के द्वारा बहुत सारी आत्माएँ बचाई गईं। जब मैं छोटा था, मैं हमेशा एक ही बात बोलता था, जब मैं रेडियो में शनिवार के दिन 8 बजे उनके प्रोग्राम को ट्यून किया करता था, तो मैं एक बात बोलता था कि प्रभु यीशु मसीह, अगर आप अंकल के जैसे मेरे को जॉब देंगे, गवर्नमेंट जॉब, मैं आपकी सेवा करूँगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटी-सी उम्र में मैं इस बात को बोला करता था और आपको मैं इस बात के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे रहा हूँ कि कल मैंने अपनी जॉब के 26 साल पूरे किए। अब मैं 27वें साल में मैं रनिंग कर रहा हूँ, इस जॉब में मैं चल रहा हूँ। मैं सारी महिमा प्रभु को देता हूँ। मैं आपको एक बात को बताना चाहूँगा कि अंकल ने जब अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, बंद द्वार खुल गए। प्रभु ने इतनी आशीष दी, आप उनका नाम गूगल में सर्च करना, आपको जो नए लोग मुझे देख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण बोलना,
आपको समझ में आ जाएगा वो कितनी बड़ी हस्ती थे, परमेश्वर ने उनको कैसे ऊंचाई पर लेकर गया। हालेलुया। जो भी यीशु के पीछे चलता है उसके जीवन में नजात आ जाती है, मुक्ति आ जाती है, मोक्ष आ जाता है, उसके जीवन में नए द्वार और नए मार्ग खुल जाते। जवान बेटे बेटियों, मुझे जो आप सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को एक ही बात को बताना चाहूंगा। अगर आज की रात अपना जीवन में आप निर्णय लें, प्रभु मैं आज आपको अपना जीवन सौंपता हूं, यीशु मसीह मेरे जीवन के आज से आप प्रभु हैं। आपको मोबाइल को त्यागना पड़ेगा, आपको लड़की पटाना, लड़की को घुमाना, आपको लड़कियों के साथ घूमना बंद करना पड़ेगा। मेरी लैंग्वेज को आज क्षमा करना, परंतु मैं आज आपको साफ बात बताऊं, मैं सीधी बात करता हूं और नो बकवास करता। मेरे को उस सिंहासन के सामने एक दिन खड़ा होना है। उस दिन परमेश्वर मुझसे एक ही बात बोलेगा, तुमने अपने प्रचार में सिर्फ मक्खन पॉलिश किया, लोगों को शुगर कोटेड मैसेज दिया। मैं थोड़ा सा अब इन बातों को बिल्कुल छोड़ चुका हूं। मैं आप लोगों को और बता रहा, पहले मैं बहुत प्यार से लोगों को समझाता हूं, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा कहना चाहिए सारी बातों में उनको करेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजों को बोलता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यीशु के पीछे अगर आप चलोगे, आपके जीवन में चमत्कार होएगा। आप जिस वीजा के लिए रुके हुए, जिस जॉब के लिए रुके हुए, जिस जीवन साथी के लिए रुके हो, जिस जीवन संगनी के लिए रुके हुए हो, जवान बेटे और बेटियों, आपके जीवन में वो अपने आप आएंगे। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको यीशु के पीछे भागने की जरूरत है, यीशु मसीह के पीछे भागने की जरूरत है। मत्ती में लिखा हुआ है, वहां पर बोलता है पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, ये सारी वस्तुएं तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में वो आशीष आना ही है, उसको कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है। आप यीशु मसीह में सर्वश्रेष्ठ बनाए गए हैं, आप यीशु मसीह में परमेश्वर की संतान हैं। आपको इस बात को अपने जीवन में आज निर्णय ले लेना है। जवान बेटे बेटियों, आपको यीशु चाहिए या संसार चाहिए? यीशु मसीह चाहिए या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड चाहिए? यीशु मसीह चाहिए या आईफोन चाहिए या दुनिया के गैजेट चाहिए? आपको यीशु मसीह चाहिए या संसार की दौलत चाहिए? आज आपको निर्णय करना है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, जो धार्मिकता के साथ जीवन बिताएंगे वे सब सताए जाएंगे। सताओं के लिए तैयार हो जाओ। आज मणिपुर में हो रहा है, कल आपके साथ भी होएगा। आज अगर मणिपुर में हो रहा है, जितने कंफर्ट जोन में मुझे इस समय सुन रहे हैं, अपने बीबी के साथ अगर टीवी देख रहे हो आप, घर घर की कहानी, और भाभी जी, आपको मैं एक ही बात बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको बात थोड़ी सी बुरी जरूर लगेगी, परंतु परमेश्वर आपसे इस बात का लेखा जरूर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज परमेश्वर आपसे एक ही बात को बोलना चाह रहा है, आपको प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लेना है। प्रभु के पीछे आपको चलने का आज निर्णय ले लेना है। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के, सलीब को लेके यीशु के पीछे मैं चलना, सब कुछ छोड़ दे। सब कुछ मतलब सब कुछ, आपकी बैड हैबिट और ये सारी चीजें यीशु मसीह के पास ले आए। आपसे छोड़ते नहीं बन रहा ना, बस आप बोले प्रभु आप मेरी सहायता करें, आप मेरी मदद करें, आप मेरी जीवन में, ओ प्रभु जी आप ही सब कुछ कर सकते। समर्पित कर दें, समर्पित कर दे अपने जीवन को। आप देखना एक दिन आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। आज की रात नोट डाउन कर लेना, मैं प्रभु का दास होने के नाते एक बार फिर बोल रहा हूं, आज की रात जवान बच्चों, आपको प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करेगा। आप नहीं जानते, आपका परमेश्वर सुपर नेचुरल परमेश्वर। आप नेचुरल में जीवन जी रहे हैं, नेचुरल में। पतरस पूरी रात मेहनत कर लिया, पूरी रात मेहनत कर लिया, एक मछली नहीं पकड़ पाया। एक मछली, प्रार्थना रिक्वेस्ट नहीं लिखना अभी, पहले सुनिए, एक मछली नहीं पकड़ पाया। आपको मालूम है यीशु मसीह राज्य का सुसमाचार सुना रहा था। जब यीशु मसीह राज्य का सुसमाचार सुना रहा था, भीड़ उसके पीछे चली आ रही थी। आपको मालूम वो भीड़ उसको दबा रही थी और यीशु मसीह तट के किनारे, मतलब उस झील के किनारे आके खड़ा हो गया। उस झील का नाम था तिब्बतिया की झील। और यीशु मसीह ने पतरस से रिक्वेस्ट किया, अपनी नाव पे मुझको आने दे। पतरस ने बोला आजा,
और पतरस को यीशु मसीह ने कहा नाव को थोड़ा सा किनारे से थोड़ा सा हटा दे। आपको मालूम है, और यीशु मसीह इस पे बैठ गया और वचन सुनाने लगा। अब मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, यीशु मसीह जब उसके नाव के पास गया, यीशु मसीह एक बात को देख रहा था। वो रात और दिन का परमेश्वर है, वो आदि और अंत को जानने वाला परमेश्वर है, वो भविष्यवक्ता है, वो दर्शी है। उसको मालूम था कि ये हारा हुआ है। रात भर इसने मेहनत किया है, सारी मेहनत करने के बावजूद भी एक भी मछली इसके हाथ में नहीं आई। फिर भी यीशु मसीह ने उसके जीवन में एक योजना जो उसके पास थी उसको बताने के लिए उससे रिक्वेस्ट किया, मैं अपनी नाव को थोड़ा सा किनारे से हटा ले। और आपको मालूम है, पतरस ने उसको अपनी नाव में बैठने दिया और उसके बाद उस नाव को हल्का सा हटा लिया। आपको मालूम, और पतरस बढ़िया अपना काम कर रहा था और वचन को सुन रहा था। मैं एक ही बात बोलूंगा, वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उस पे चलने वाले बनो। अगर अभी तक आप सुन रहे थे परंतु जब आपको बोला जाता पाप मत करो, व्यभिचार नहीं करो, ये चीजें नहीं देखो, जवान बच्चों ये चीजें छोड़ो, सुबह जल्दी उठो, अपने माता पिता का आदर करो, अपनी कलीसिया में जाओ, कलीसिया में काम करो, अपने पास्टर का रिस्पेक्ट करो, आपको जो परमेश्वर ने जो बातें बोला उन बातों को करो, अपने दान दशवांश को दो, हम नहीं देते और फिर बाद में बोलते भैया हमारे जीवन में आशीष नहीं, पादरी साहब हमारे जीवन में मार्ग नहीं खुल रहा है। नहीं, इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, आपको ये सारी चीजें करते रहना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने जब पूरी भीड़ के लिए प्रार्थना कर दिया, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, यीशु मसीह ने उन लोगों को आशीर्वाद दिया। अब उसके बाद भीड़ को विदा किया। अब यीशु मसीह ने पतरस को बोला, सिंगल एक व्यक्ति, पहले भीड़ से बात कर रहा था, अब एक व्यक्ति से बात कर रहा है। इस रात मैंने बोला मैं ये आज एक व्यक्ति से बातचीत कर रहा हूं, मैं नहीं जानता वो कौन है, वो हो सकता कोई बेटा हो, कोई बेटी हो सकता 7 समुंदर पार कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। मैं आज आप लोगों से एक बात को बोल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। जैसे उसने पतरस को देखा, कितनी शिद्दत से, कितनी लगन के साथ वो अपने जाल को साफ कर रहा था। जाल का मतलब है, सुनना बहुत ध्यान से, आप अपने जीवन से वो कचरों को निकालना शुरू कर दे, उन कचरों को दूर कर दे, उन गलत चीजों को अपने जीवन से निकाल दें। और पतरस ने इस काम को जब किया, यीशु मसीह ने उसको बोला गहरे में चल। आपको मालूम है, पतरस ने उसको एक ही बात बोला। हम लोग भी एक कंप्लेनर होते हैं, हम लोग भी ना कंप्लेन जल्दी करते हैं, शिकायत जिसको बोलते वो हम लोग करते। और पतरस ने बोला प्रभु हमने सारी रात मेहनत करी और कुछ नहीं पाया। परंतु आपको मालूम है क्या बोल रहा पतरस का, ये लाइन बहुत अच्छी है। पतरस ने बोला तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। बस यहीं पर यीशु मसीह खुश हो गया। बस प्रभु एक ही बात बोल रहा है, आप अपनी गलती को स्वीकार कर लिए ना बेटे बेटियों, मेरे भाई बहनों, मेरे प्रिय लोगों, मेरे से जो उम्र में बहुत बड़े बुजुर्ग लोगों, मैं आप लोगों को एक ही बात बोल रहा हूं, आपसे प्रभु प्रेम करता है। आपने समर्पण कर दिया ना, प्रभु आपके जीवन में नए द्वार और नए मार्गों को खोल देगा। जवान बेटे बेटियों, अगर आज की रात आपने रिपेंट कर लिया और आज से एक निर्णय ले लिया, प्रभु मैं ये गंदी पिक्चर, ये गलत चैटिंग, ये गलत चीजें नहीं देखूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं इन कामों को करूंगा। अब से मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे मुंह से कोई भी गलत शब्द नहीं निकलेंगे, मेरे कान गलत बातों को नहीं सुनेंगे, मेरी आंखें गलत चीजों को नहीं देखेगी, मेरे पैर बुराई के लिए नहीं भागेंगे, मेरे हाथ गलत कामों के लिए नहीं होंगे, बस चाहे इसके लिए कुछ भी मेरे को कीमत चुकाना क्यों ना पड़े। हालेलुया। आप करे तो आपको मालूम है स्वर्ग का परमेश्वर आपको हिम्मत देगा, ताकत देगा। वो है आपकी और मेरी हिम्मत। हालेलुया। वो है आपकी और मेरी ताकत। वो आपके जीवन को बदल देगा। आप नाश होने के लिए नहीं, आप विजयी होने के लिए बनाए गए हैं। आप विजेता हैं, चिंता मत करिए। मैं विजेता लोगों से बातचीत कर रहा हूं। लिखिए आई एम विक्टोरियस। हालेलुया। मैं विजयी हूं, मैं विक्टोरियस हूं यीशु मसीह में। बाइबल बोलती है सो यदि कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बोल दो। लिखो मैं न्यू क्रिएशन हूं।
वहां पे लिखो यीशु मसीह में मैं विक्टोरियस हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप हारने के लिए नहीं, आप जीतने के लिए बनाए गए हो। हालेलुया। सुनना बहुत ध्यान से, यहाँ पर यीशु मसीह ने जैसे ही बोला पतरस आज्ञाकारिता में चल दिया। आपको मालूम दोपहर का वक्त था, सूरज बिल्कुल सर के ऊपर। आपको मालूम है किसी भी मछुआरे से बोलोगे इतने बजे जाके हम समुद्र में जाल डालें, हम मछुआरे हंसेंगे, मछली पकड़ने वाले लोग हंसेंगे, बोलेंगे अरे। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह नेचुरल में ने जब वो सुपर नेचुरल प्रभु आ गया, आपको मालूम है अलौकिक परमेश्वर जब आपके जीवन में आता है ना, अलौकिक काम होने लगते हैं। जो खाली नेट थी, जो खाली कहना चाहिए उसके जीवन में जाल था, अब वो भर गया, वो भर गया। आज की रात में हर उस बेटे बेटियों से, हर उस परिवार के लोगों से एक बातचीत को कह रहा हूं, यीशु के नाम में वो आपके नेचुरल जीवन में जब मेरा सुपर नेचुरल परमेश्वर आएगा, आप अपनी परिस्थिति को बदलता हुआ देखेंगे। हालेलुया। हो सकता खुशमन सिस्टर आपकी मम्मी इस समय डॉली आंटी देख रही हैं, उनको एक ही बात बोलो, जब प्रभु आपके जीवन में आएगा डॉली आंटी, आप इसी समय पुनरुत्थान की सामर्थ्य में खड़ी हो जाओगे। अपने शरीर में बोलना शुरू करो, मैं पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। डॉली आंटी इसी समय आप खड़ी हो जाओगी। मैं प्रज्ञा तुम्हें बोलता हूँ, यीशु के नाम में तुम्हारे जीवन में नए द्वार और नए मार्ग खुल जाएंगे। मैं अर्पिता तीतुस यीशु के नाम में मैं इस बात को बोल दूंगा कि तुम्हारे जीवन में मेरा प्रभु नए द्वार और नए मार्गों को खोलेगा। जेनिफर, यीशु के नाम में नए द्वार और नए मार्ग आज की रात मेरा प्रभु खोल देगा। एक बार उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करो, उसके पीछे सही रीति से चलना शुरू कर दो। आज की रात में दावे के साथ बोल रहा हूं, विद इन 6 महीने के अंदर आप अपने जीवन में सुपर नेचुरल एनकाउंटर को देखोगे, सुपर नेचुरल मिरेकल को देखोगे। प्रज्ञा, यीशु के नाम में आप देखोगे। मैं यीशु मसीह के नाम में इस बात को बोलता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं। हालेलुया। बहन शीला, आपके परिवार में आप अपने बच्चों की जॉब को लगा हुआ देखोगे। जो लोग मैरिज के लिए परेशान है, रुंझन, यीशु के नाम में प्रभु राजश्री आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। मुकेश, यीशु के नाम में प्रभु नए द्वारा नए मार्गों को खोलेगा। मैं यीशु मसीह के नाम में इस समय सिस्टर नम्रता, यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में अद्भुत बातों को होता हुआ देखा। गिनो, तुम्हारा वीजा, तुम्हारे भाई को हमने रोहित को बता चुके था, रोहित को तुम्हारे दोनों का वीजा पास होने वाला, आने वाले दिनों में तुम देखोगे। यीशु के नाम में कुणाल, यीशु के नाम में तुम अद्भुत रीति से जॉब को प्राप्त करोगे। सिस्टर नम्रता, यीशु मसीह के नाम में आप खुद देखोगे अपने जीवन में। हालेलुया। प्रमीला, आप अपने जीवन में अद्भुत चमत्कारों को देखोगी। शैमेल, अपने जीवन में, शालोम, अपने जीवन में आप चमत्कारों को देखोगे। आपको किसी और की तरफ नहीं भागना। सत्या, यीशु मसीह के नाम में तुम अपने जीवन में उस आश्चर्य कर्म को देखोगे, आप अपनी आंखों से देखोगे। कोई सिस्टर आईवी जुड़ी थी, आपको मालूम है मेरी माँ का नाम आईवी था। हालेलुया। और मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, मेरी माँ का नाम था आईवी, और मैं आपको ब्लेस करता हूँ। मैं इस नाम को जैसे देखा, मैं आपको ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। आज की कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आज यीशु के नाम में वो पूरी होने जा रही है। आप रिसीव करो। हालेलुया। गिनो, यीशु के नाम में आप रिसीव करो। आने वाले दिनों में जितना भी समय आपका चला गया था, उन सारी बातों को छोड़ो। आने वाले दिनों में आप बहुत जल्दी एक नए द्वार को खुला हुआ देखोगे यीशु के नाम में। बाइबल एक ही बात बोलती, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब सिर्फ यही नहीं है, साल्वेशन का मतलब सिर्फ हमारी आत्मा का उद्धार ही नहीं है। उस उद्धार में आप आशीष को, चंगाई को, छुटकारे को, विजय को, सफलता को, अद्भुत चमत्कार को पाएंगे। सिस्टर सुनीता, आप और आपके बच्चे यीशु के नाम में वो आशीष को प्राप्त करेंगे। कुणाल, यीशु के नाम में आप अपनी आशीष को देखोगे। हालेलुया। जितने लोग इस लाइव में आज जुड़े हुए हैं, मैं एक ही बात उन लोगों को बोलना चाहता हूं, आप आने वाले दिनों में अपनी सफलता को देखेंगे। हालेलुया। याचना, आप देखेंगे यीशु के नाम में। जितने लोग इस समय रिसीव कर रहे हैं वे कंसीव करेंगे।
जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं वे अपने जीवन में अपनी आशीष को देखेंगे। हालेलुया। और आज जितने बच्चों ने निर्णय लिया है कि हम आज से गलत संगति में, गलत चक्करों को हम छोड़ देंगे, बहन बबीता, जितने भी लोगों ने इस बात का निर्णय लिया है कि हम गलत रिलेशनशिप को तोड़ेंगे और हम प्रभु के पीछे चलेंगे, हम गलत संगति में नहीं, गलत चीजों को देखना, सुनना, बोलना, खाना हम सब छोड़ देंगे। अदिति, प्रभु यीशु मसीह आपको भी आशीष देगा। आप बहुत जल्दी एडिथ प्लीज, आपके जीवन में भी बहुत जल्दी प्रभु अद्भुत चमत्कार, आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है, आपको गलत संगति को छोड़ना है, मूर्ति पूजा को छोड़ना है, गलत कार्यों को छोड़ना है। प्रभु निश्चय आपके जीवन में नए द्वारा, नए मार्गों को खोलेगा। असंभव बातों को मेरा प्रभु संभव करेगा। मैं एक बात आप लोगों को बताना, ईशा सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। आप नेचुरल में हो और हमारा प्रभु सुपर नेचुरल में है। हम नेचुरल में प्रभु की ओर देख रहे, प्रभु दया कर दे, प्रभु बचा ले, ओ प्रभु बचा ले, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु हमारे पास थोड़े से पैसे हैं, प्रभु हमको ये चीजों की आवश्यकता है। अब माता पिता बोलते, प्रभु मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास वो बल नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है। आज से ये बोलना बंद करो। आज से एक ही चीज बोलो, प्रभु मैं एक बात जानता हूं, जैसे आप पतरस की नाव में आए थे वैसे ही आप मेरे जीवन में आ जाएं, मेरे परिवार में आ जाएं प्रभु, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे पति के जीवन, मेरी पत्नी के जीवन, मेरे माता पिता के जीवन में आप आए प्रभु जी। और आप आज प्रभु हमारी परिस्थितियों को बदल दे प्रभु, प्रभु आप बदल दे प्रभु, आप मेरी कलीसिया में आए प्रभु, आप मेरे शहर में आ जाए, आप प्रभु हमारे मणिपुर में आ जाए प्रभु जी, आप हमारे भारत देश में आप सुपर नेचुरल काम को करें। देखिए वो सुपर नेचुरल परमेश्वर जब आपके जीवन में आता है, गिन्नू, जब वो आपके जीवन में मेरा प्रभु आएगा ना, वो सुपर नेचुरल काम को करेगा। जिस काम के लिए तुमने 3 साल वेस्ट कर दिए, आप परमेश्वर के चरणों में तो बैठो, मुश्किल से कुछ ही दिनों में, हो सकता है वो 3 घंटे में आपके जीवन में सुपर नेचुरल रीति से द्वार को ऐसा खोल देगा। आप जिस जॉब का एग्जाम देने जा रहे हो सैमुअल, आप सोच रहे हो कैसे होएगा, मेरे तो पिता भी नहीं, मेरी माँ भी नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। जिस परमेश्वर ने 85 करोड़ में मुझको जॉब दिया, वो आपको भी देने में सामर्थ्य है। जिस परमेश्वर ने मुझको यहाँ तक पहुंचाया है, वो आप लोगों को, जितने मुझे सुन रहे हैं, आपको भी आगे मुझसे भी कई गुना आगे आशीष देने में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। हम कभी भी अपने परमेश्वर को लिमिट में ना रखें। हमारा परमेश्वर लिमिटलेस है, वो अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। जिस गोल्ड को बहन तू अपने कान में पहनी और गले में पहनी है ना, उस पे तो हम स्वर्ग में चलेंगे। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है, पौलुस कहना चाहिए, पतरस और यूहन्ना ने उन लोगों को एक ही बात बोला। क्या बोला? उस सुंदर पाठक के पास जो जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ था, उसको एक ही बात बोला, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूं। आज मेरा वचन जो था, मेरे को जो प्रभु ने जो प्रकाशन दिया वो ये, तुम जाओ और दो, चंगा करो, छुटकारा दो। आपको मालूम है बंधुए हैं उनको छुटकारा दो, अंधे हैं दृष्टि पाने के लिए उनको बोलो। हालेलुया। तुमने सेतमेत पाया, सेतमेत दो। सेतमेत हमने पाया है, हम आपके लिए सेतमेत प्रार्थना करेंगे। सेतमेत हम आपके जीवन के लिए इस बात को बोल रहे हैं। भविष्यवाणी को रिसीव करें। आप आने वाले दिनों में जितने लोग इस समय इस बात को सुन रहे हैं, आप अद्भुत रीति से अपने जीवन में सुपर नेचुरल बातों को देखेंगे। हालेलुया। चिंता नहीं करे, सेतमेत पाए हमने, हम आपको सेतमेत बोल रहे हैं। हालेलुया। आप इसको रिसीव करें। आप शंगाई को, छुटकारे को, विजय को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। बाइबल एक बात बोलती है, सुनना बहुत ध्यान से। हालेलुया। बाइबल एक बात बोलती है, रोमियो 10 उसके 17 में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे, जवान बच्चों वचन सुन रहे हो, वचन के अनुसार करना शुरू कर देना।
आप आने वाले कुछ ही दिनों में अपनी जॉब को अपने आंखों में अपनी आंखों के सामने देखोगे। उस जॉब को आप कर रहे होगे। आप जिस जिस बातों के लिए आप लगे हुए हो, जिन बातों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, वो सुपर नेचुरल चुटकी बजते ही जैसे आवाज सुन रहे हो ना, बस वैसे ही आपके जीवन में भी काम होएगा। चिंता नहीं करिए, इधर उधर मत भागिए, बस प्रभु के चरणों में बैठ जाइए, प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाइए, प्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए। प्रभु कमाल के काम आपके जीवन में, कमाल के काम आपके जीवन में करेगा। जो आपकी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वो है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। आप उससे प्रेम करते हैं, आपकी आशीष आपके पास आ रही है। अगर आप उससे प्रेम करते हैं, आज आपने इस वचन को ग्रहण कर लिया है, आप अपनी आशीष को प्राप्त करेंगे। बस जल्दी से मैं एक बात बोलूंगा और समाप्त करूंगा, बस ध्यान से सुनना। बोलता है मत्ती 10 उसके 12 में, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना, आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। मैं आज की रात एक ही बात बोल रहा हूं, जितने लोगों ने इस प्रार्थना को ग्रहण किया है और उद्धार के वचन को स्वीकार किया है, जितने लोगों ने आज निर्णय लिया है यीशु के पीछे हम चलेंगे, मैं उन सबको एक ही बात बोलूंगा कि आप अपनी आशीष बहुत जल्दी पाने जा रहे हो, और इस समय आप सुपर नेचुरल मिरेकल को देखने जा रहे हो। सुपर नेचुरल मतलब सुपर नेचुरल, मैं कोई ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूं। मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल कामों को करने वाला परमेश्वर है। वो निश्चय आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। आप चिंता मत करें, आप चिंता नहीं करें। उसका एक स्पर्श और आपको कमाल की जगहों पर वो पहुंचा देगा। उसका एक स्पर्श अब बंद द्वार आपके जीवन में खुल जाएंगे। उसका एक स्पर्श और आपकी पूरी दशा और दिशा बदल जाएगी। आपका एक स्पर्श और आपके शत्रुओं को आप हारता हुआ देखेंगे। आप उसका एक स्पर्श देखेंगे अपने जीवन में, आप अपने कोर्ट केस में विजयी हो चुके होंगे। हालेलुया। आप उसका एक स्पर्श अपने जीवन में देखेंगे, आपको मालूम है आपके शत्रु आपके सामने से भागते हुए नजर आएंगे। वो बीमारी का शत्रु, दुष्ट आत्मा का शत्रु, कर्जा रूपी शत्रु आपके सामने से भाग जाएगा। सुपर नेचुरल टच, और आप देखेंगे जो कार्य आप अपने शरीर से नहीं कर सकते वो आपका शरीर करने लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब आप लोग अपनी प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं स्क्रीन पर, मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जीवित महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आज की रात्रि हम सब आपके चरणों में आते, हृदय की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते। आप कभी ना बदलने वाले एकमात्र परमेश्वर है। आप ही अल्फा और ओमेगा और आदि और अंत हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आज की रात्रि प्रभु जितने लोग इस प्रार्थना को सुने और जितने लोगों ने यीशु मसीह आज एक निर्णय लिया कि यीशु मसीह को मैं अपने जीवन में उद्धार करता मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ, प्रभु जी मोक्ष देने वाले परमेश्वर के रूप में प्रभु यीशु मसीह आपको जो स्वीकार कर रहा है, साल्वेशन देने वाले प्रभु यीशु मसीह आपको जो स्वीकार कर रहा है, नजात देने वाले प्रभु यीशु मसीह जो आपको स्वीकार कर, उद्धार देने वाले प्रभु यीशु मसीह जो आज आपको स्वीकार कर रहा है, उनके जीवन में तू अद्भुत चमत्कार करना। इसी समय इनके जीवन से बंद द्वार ओ प्रभु जी ओ खुल जाए प्रभु जी, इनके जीवन में प्रभु अद्भुत चमत्कार करना। मैं समय विशेष प्रार्थना उद्धार के लिए करता हूँ प्रभु जी, एक एक व्यक्ति का उद्धार होने पाए, एक एक व्यक्ति का उद्धार होने पाए। इनकी दशा दिशा को बदल दे प्रभु जी, इनके परिवार को बदल दे प्रभु जी, ओ पति पत्नी को बदल दे प्रभु, बच्चों को बदल दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी परिस्थितियों को आज की रात आप बदल दें यीशु राजा, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे, अद्भुत चमत्कारों को करे प्रभु जी।
आज की रात प्रभु जी जिन्होंने निर्णय लिया प्रभु जी कि ये मन फिराएंगे और तेरे पास आएंगे प्रभु, जितने जवानों ने अपना जीवन तुझे समर्पित कर दिया प्रभु जी, मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनका पूर्ण रीति से उद्धार करना, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार को करना, गलत रिलेशनशिप से इनको छुटकारा दीजिए, गलत चीजें बोलने, खाने, सुनने, पीने और गलत जगह बैठने और जाने से इन्हें बचाना प्रभु जी। जिन जवानों ने प्रभु जी आज अपना जीवन प्रभु जी तुझको दे दिया प्रभु जी, इनके इस जीवन की जो भी समस्याएं हैं उससे तो इनको पूर्ण रीति से छुटकारा देना पिता। प्रभु यीशु के नाम में मैं तेरी चंगाई को बोलता हूँ, मैं तेरे छुटकारे को बोलता हूँ, मैं तेरे अद्भुत चमत्कार को इनके ऊपर रिलीज करता हूँ, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। अद्भुत चमत्कार इनके जीवन में कीजिए। हे मेरे मन यहोवा को धन के, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन के पिता, ये इस प्रार्थना को करने पाए ओ प्रभु जी, उस आपके पवित्र नाम को ये धन्य कहने पाए प्रभु जी, इनके मन के ओ प्रभु जी जो इन्होंने समर्पण किया प्रभु जी उसके अनुसार तो इनको आज एक प्रतिफल देना प्रभु। ऐसे भी जवान बेटे और बेटियां हैं जो अपने आंसू बहा रहे हैं प्रभु जी, अपनी गलती का पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु जी, जिन्होंने कहा प्रभु हमसे गलती हो गई है, वो हमने हमने जीवन में ये गलत गलत कार्यों को किया प्रभु जी, क्षमा करना और अपने लहू से धोकर शुद्ध साफ और पवित्र करना और इन प्रियों को एक बार फिर नया बना देना, इन बेटे बेटियों को, इन प्रिय लोगों को एक बार फिर नया बना देना प्रभु जी। प्रभु जैसे ओ प्रभु जी आप बाहें फैलाए खड़े हुए हैं यीशु राजा, इनको आज अपनी बाहों में ले लेना, जैसे आपने अंकल डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण को प्रभु उस दिन दर्शन दिया प्रभु जी, वैसे प्रभु जी आज की रात हर एक को आप दर्शन देना प्रभु जी, आज हर एक से बोलना और बातचीत करना, एक फैसले की वेदी पे जब प्रभु जी इन्होंने फैसला लिया प्रभु जी ओ कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा चलूंगी प्रभु जी, तो इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार करना प्रभु जी, दया 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 करना, अनुग्रह करना, अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं हर एक आत्मा को तेरे बलवंत हाथों में सौंपता, इनके जीवन को, इनके भविष्य को, इनके परिवारों को मैं तेरे हाथों में सौंपता, इनकी समस्याओं को तेरे हाथों में सौंपता, इनकी परिस्थिति को तेरे हाथों में सौंपता ओ प्रभु जी। अलौकिक परमेश्वर, सुपरनैचुरल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप इनके जीवन में आज कार्य करे प्रभु जी, कर्जों से मुक्त करने प्रभु जी, बीमारियों से मुक्त कर दे। आपका वचन कहता ओ तुमने सेत में पाया सेत में दो प्रभु, आज जो वचन इनको दिया गया प्रभु जी यीशु के नाम में इनका उद्धार हो जाए प्रभु जी, इनके जीवन में छुटकारा आ जाए, इनके जीवन में चंगाई आ जाए, इनके जीवन में नए द्वारा नए मार्ग खुल जाए यीशु के नाम में। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ओ प्रभु जो इस इनके लिए असंभव था आज की रात्रि उनके लिए संभव हो जाए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में। जितने जवान बच्चे जॉब के लिए प्रभु प्रार्थना विनती निवेदन भेज रहे, बहुत जल्दी इनकी जॉब लगने का है यीशु के नाम में। मैं जॉब को रिलीज करता हूँ, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु आपकी आत्मा के द्वारा इनके जॉब ओ प्रभु बहुत जल्दी आप देने जा रहे हैं प्रभु जी यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। री रबा शिखरला रबो ओ रबा शखरला रबो 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 रबो। मैं यीशु के नाम में प्रभु जी इनके लिए सुपरनैचुरल मार्ग को खुल जाने की आज्ञा देता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हम सिस्टर आईवी के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के लिए, उनके पति, उनकी बड़ी बेटी के लिए प्रभु जी ओ प्रभु जी यीशु के नाम में प्रभु अद्भुत चमत्कार सिस्टर आईवी के परिवार में होने पाए, अर्पिता को गवर्नमेंट नौकरी मिलने पाए और उसको प्रभु एक उत्तम जीवन साथी मिले। हम गिन्नू और रोहित के वीजा के लिए और उनके विवाह के लिए प्रार्थना करते यीशु के नाम में। प्रभु आप अद्भुत चमत्कार करे इस बेटी के जीवन में और रॉबर्ट के जीवन में प्रभु जी, रोहित रॉबर्ट के जीवन में, गिन्नू रॉबर्ट के जीवन में और अद्भुत रीति से इनके जीवन में चमत्कारों को करे पिता। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ बहन नम्रता के आत्मिक जीवन को और बढ़ाएं और बलवंत करें यीशु मसीह के नाम में। कुणाल के परिवार के लिए, बहन जेनिफर के लिए प्रभु जी, बेटी जेनिफर के लिए, रश्मि क्रिश्चियन के परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। कमलेश के लिए प्रभु जी ओ प्रभु जी उसकी मैरिज के लिए प्रभु जी, हाँ प्रभु जी अर्पिता के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, उसकी सिस्टर के लिए प्रभु जी अद्भुत
चमत्कार करिए यीशु के नाम में। रबा शगर अल रबा, यीशु मसीह के नाम में स्क्रीन पर आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा प्रभु जी, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार करे, अद्भुत काम को करे प्रभु जी। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। एक अद्भुत चमत्कार इनके जीवन में होने पाए, एक अद्भुत चमत्कार इनके जीवन में होने पाए। जितने जवान लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, प्रमीला के विवाह के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लिपि के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अभी शाम को हमने इस बेटी के लिए प्रार्थना किया, प्रभु इसका विवाह जल्द से जल्द होने पाए। झारखंड से ये बच्ची प्रभु पूरे समय हमारे चैनल को देखती है प्रभु जी, और प्रार्थना को सुनती है प्रभु जी, और विश्वास की आत्मा को इन जवानों के ऊपर उंडेल दे प्रभु जी। जितने जवान मुझे इस समय सुन रहा प्रभु जी, ओ प्रभु जी इनके लिए नए द्वारा नए मार्गों को खोल दे प्रभु जी। ओ पिता यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके जीवन से मंद बुद्धिपन, अंधेरा यीशु के नाम में चला जाए प्रभु। आपका वचन कहता है इफिसियों 1:17 के अनुसार, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। यीशु के नाम में तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, तुम्हारे जीवन में ओ प्रभु तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाए। मुकेश अहिरवार यीशु के नाम में प्रभु जी इनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में मैं संगीता की चंगाई के लिए प्रार्थना करता, ओ प्रभु जी सिस्टर कुशमन के भविष्य के लिए और डॉली आंटी के लिए मैं प्रार्थना करता, पूजा के लिए हम प्रार्थना करते पिता। हम यीशु मसीह के नाम में बहुत सारे हमारे उन प्रिय लोगों के लिए जो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते प्रभु जी, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, जो अपने दान को भेजते प्रभु इस चैनल पे, मैं इस समय उन सारे लोगों को ब्लेस करता हूँ प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में इनकी प्रार्थना विनती निवेदन को सुनकर इनके लिए प्रभु जी तो नया द्वार, नया मार्ग खोल देना प्रभु। जितने लोगों ने भेंट दिया प्रभु जी, ओ प्रभु आपका वचन कहता भेंट मार्ग खोल देती है यीशु के नाम में प्रभु जी। जब ये भेंट डालते प्रभु जी, इनके लिए तू नया द्वार और नए मार्गों को खोल देना प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में। सुपर नेचुरल रीति से हर क्षेत्र में प्रभु जी, ओ प्रभु हर वो बात के लिए प्रभु जी जो ये प्रार्थना विनती निवेदन भेज रहे हैं प्रभु जी, उस प्रार्थना विनती निवेदन को प्रभु तू इनके लिए प्रभु जी, ओ प्रभु उसको सुनकर तू उत्तर देना। हालेलुया हालेलुया। डैनियल के लिए हम प्रार्थना करते, एक अच्छी जॉब उसको मिलने पाए प्रभु जी, और प्रभु जी हर प्रकार का दुष्शक्ति का प्रभाव इनके जीवन से, इनके परिवार से दूर हो जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में शामिल के लिए प्रार्थना करता, एक अच्छी जॉब उसको मिलने पाए। हर जवान बच्चा जो मुझे इस समय सुन रहा है, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी इनको एक अच्छे जॉब से ब्लेस करता प्रभु जी यीशु मसीह का नाम में। मैं आपका दास होने के नाते इन सब जवानों के लिए, इनके भविष्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। एक अच्छी जॉब प्रभु, एक अच्छा जीवन साथी प्रभु जी, एक अच्छा भविष्य इनके जीवन में बोलता। जितने बच्चे पढ़ाई करते, अच्छी बुद्धि ज्ञान समझ प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा देना प्रभु। जितने भी परिवार के लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं प्रभु जी, इनके परिवारों से लड़ाई झगड़े, इनके परिवारों से कमी घटी यीशु के नाम में दूर हो जाए। अगर इनके परिवार में कोई नशे की आदत में है, इसी समय नशे की गंदी आत्मा इन लोगों को छोड़कर चले जाए। इनके परिवार में तेरी शांति है, इनके परिवार में तेरी सुरक्षा है, इनके परिवार में आश्चर्य कर्म हो जाए प्रभु जी। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी हम विशेष प्रार्थना मणिपुर शहर के लिए, ओ प्रदेश के लिए करते, मणिपुर में रहने वाले हर एक मसीहों के लिए करते प्रभु जी। प्रभु जबकि वहां की स्थिति बहुत ही भयंकर है प्रभु जी, ओ प्रभु जी आप दया करना प्रभु। जैसे आपका वचन कहता है जाति पे जाति और राज पे राज चढ़ाई करेगा, ओ प्रभु उन लोगों को तो पूर्ण रीति से प्रभु जी छुटकारा दे। हर एक प्रकार की लड़ाई झगड़े यीशु के नाम में समाप्त हो जाए, हर पॉलिटिक्स यीशु के नाम में समाप्त हो जाए। पिता हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते, हमारे भारत देश में तेरी शांति है, हमारे मध्य प्रदेश में तेरी शांति है, मणिपुर में तेरी शांति है। और जितने लोग जहां जहां से देख रहे हैं वहां पर इनके शहर, इनके प्रदेश, इनके देश में, इनके गांव में, इनके कस्बों में तेरी शांति आ जाए। आप शांति के राजकुमार हैं। मैं शालोम शांति की घोषणा करता हूं प्रभु जी। इनके भविष्य में मैं तेरी शांति की घोषणा करता हूं, इनके जीवन में तेरी शांति की घोषणा करता हूं। इनके जीवन में जो उथल पुथल चल रही है, इनके जीवन में जो भी ऐसी बातें चल रही है,
तो सब यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। यीशु के नाम में रीगा बार रिखा तखा रैला लबा रेबे शखा बारा लबा। जितने भी लोग पवित्र आत्मा का दान चाहते इसी समय टच इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे पवित्र आत्मा इन्हें छुए और चंगाई दें। प्यारे पवित्र आत्मा इनकी आत्मा को छू ले। अनन्य भाषा का दान दीजिए पिता यीशु के नाम में इन्हें अनन्य भाषा से भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु जी आप इन्हें अनन्य भाषा का दान दीजिए यीशु मसीह के नाम में। पिता की उस प्रतिज्ञा को इनके जीवन में आप पूरा करें। आपका वचन कहता अंत के समय में मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। प्रभु आज की रात इनके ऊपर आपका आत्मा उतर आए। आज की रात आपका आत्मा इनके ऊपर उतर आए प्रभु जी यीशु के नाम में। प्रभु जी दूने अभिषेक को मैं रिलीज करता हूँ। सुपर नेचुरल मेरिकल को रिलीज करता हूँ। मेरिकल मनी को रिलीज करता हूँ। मेरिकल बोन्स को मैं रिलीज करता हूँ। मेरिकल हाउस को मैं रिलीज करता हूँ। मेरिकल मैरिज इनके जीवन में होगी। मेरिकल रीति से वीजा को मैं रिलीज करता हूँ। मेरिकल जॉब को रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। सुपर नेचुरल रीति से पुनरुत्थान की सामर्थ को मैं रिलीज करता हूँ। जो कुछ इनका चला गया है आज की रात शत्रु 7 गुना लौटाने पाए यीशु के नाम में। 7 गुना इनका लौटने पाए प्रभु जी यीशु के नाम में। जो कुछ भी इस साल इनका गया है मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में इनकी हर एक कमी घटी को पूरी करे और सारी दुष्ट शक्तियों का प्रभाव इनके जीवन से टूट जाए। बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए और प्रभु ये आजाद हो जाए। आपका वचन कहता है जिससे पुत्र आजाद करे वो आजाद हो जाता। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। बी फ्री इन द नेम ऑफ बी फ्री इन द नेम ऑफ यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। शंगाई बेटों की रोटी है, बेटों की रोटी है शंगाई। प्रभु जी आपने कहा बच्चों की रोटी है। यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। ओ प्रभु जी आपने कहा यदि तुम आज्ञाकारी बने रहो तो तुम इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थों को खाने पाओगे। मैं यीशु मसीह के नाम में उत्तम से उत्तम पदार्थों को रिलीज करता हूँ। यीशु के नाम में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। किसी भी भली वस्तु की कमी घटी आज के बाद नहीं होगी। यीशु के नाम में मैं सुपर नेचुरल मिरेकल को रिलीज करता हूँ। ओ रबा 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 प्रभु यीशु के नाम में जिनकी आंखें प्रभु तिरछी देखती, तिरछी जिनको तिरपट दिखता है या जिनकी आंखें तिरछी हो गई हैं इसी समय यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। इनकी आंखें यीशु के नाम में प्रभु जी सीधी हो जाएं। प्रभु जी इतने लोगों की आंखों में प्रभु जी प्रॉब्लम है प्रभु जी यीशु के नाम में आंखों की प्रॉब्लम यीशु के नाम में इसी समय चली जाए। इनकी आंखें 6/6 इनका विजन 20/20 हो जाए। शुगर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, शुगर का बढ़ना घटना, ओ प्रभु जी बीपी का बढ़ना घटना यीशु के नाम में इनके शरीर से दूर हो जाए। प्रभु चर्म रोग प्रभु जी, ओ प्रभु जी व्हाइट दाग, ब्लैक स्पॉट, ओ प्रभु जी दांत खाद खुजली और नाना प्रकार के चर्म रोग प्रभु जी यीशु के नाम में इनके शरीरों को छोड़कर चले जाए। जितने भी लोगों के शरीर में वायरस का इन्फेक्शन है यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़कर चले जाए। जितने लोग बीमारी के बिछौने पर हैं और जिनके शरीरों में बल नहीं है इसी समय पुनरुत्थान की सामर्थ्य इनके शरीरों में आ जाए और प्रभु जी ये खड़े हो जाएं। इसी समय खड़े हो जाएं। उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया जो हम में बसा हुआ है इन्हें भी जिलाएगा। इनको भी पूर्ण रीति से चंगा करेगा। प्रभु चंगाई बेटों की रोटी है। प्रभु यीशु के नाम में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। प्रभु चमत्कार को बोलता हूँ प्रभु जी, और यीशु के नाम में मैं चमत्कार को बोलता हूँ। कुछ लोगों का प्रमोशन रुका हुआ है, बहुत जल्दी आपका प्रमोशन आपको चेस करने जा रहा है। आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलने जा रहा है। प्रमोशन के साथ आपका रुका हुआ पैसा भी आपको मिलने जा रहा है। यीशु के नाम में रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। आने वाले दिनों में आप अपने कोर्ट केस में विजय को प्राप्त करेंगे। आपका सर्विस का केस आप उसमें आपको विजय प्राप्त होगी यीशु मसीह के नाम में। जहां शत्रु ने आपकी नाम धराई करा वहीं आपको दूना भाग मिलेगा। यशायाह 61 उसके 7 के अनुसार मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। अनादर के कारण
तुम दूने भाग के अधिकारी होगे और तुम अपने देश में बसे रहोगे और तुम सदा जय जयकार करोगे। मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु जी आपकी ब्लेसिंग को मैं इन प्रियों के ऊपर खोल देता हूँ प्रभु जी, इनके ऊपर खोल देता प्रभु। आपका वचन कहता है जिसे पुत्र आजाद करे वो आजाद हो जाता। आज की रात ये सब आजाद हो जाए प्रभु जी, नए द्वार, नई बातें, नई आशीष इनके जीवन में देने के लिए धन्यवाद प्रभु। पवित्रता का जीवन देना, जितने जवानों ने आज निर्णय लिया यीशु के पीछे चलने का, प्रभु आज से ये तेरे पीछे चले, यही मेरी प्रार्थना प्रभु जी। प्रभु ये कभी बैकस्लाइड ना हो प्रभु, प्रभु बैकस्लाइड इनका भाग नहीं है प्रभु जी। प्रभु चमत्कार के ये ओ प्रभु जी, प्रभु इनके जीवन में तूने जो चमत्कार किया इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। वीजा के लिए धन्यवाद, शंघाई के लिए धन्यवाद, जॉब के लिए धन्यवाद, इनके बच्चों को भला चंगा रखने के लिए धन्यवाद प्रभु। इस महीने अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में इनकी हर एक कमी घटी को पूरी करने आप जा रहे, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद राजा, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद। सारा आदर महिमा सम्मान हम आपको देते प्रभु जी। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा, हमारे चैनल पर हमारा बार कोड और हमारा कहना चाहिए नंबर लिखा हुआ है। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, हमारा व्हाट्सअप नंबर और हमारा गूगल पे, फोन पे और हमारा अकाउंट नंबर हमारे अबाउट अस पे है। हमारा जो गूगल नंबर है वो 8462662777 है। हमारा नंबर फिर से सुन लीजिए, 8462062777 है। आप उस पे चाहें तो आप अपने दान को भेज सकते हैं। प्रभु निश्चय आपके जीवन में आशीष को देगा। आज की रात नोट डाउन कर लें, आपके जीवन में एक सुपर नेचुरल मिरेकल होने जा रहा है। आप उस मिरेकल के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। हाँ, एक बात और बोल रहा हूँ, कल चर्च में समय पे जाना ना भूलें। जहाँ कहीं भी आप रहते हैं जरूर से चर्च जाएं। हालेलुया। जो लोग किसी कारणवश नहीं जा सकते उनके लिए एक्सक्यूज है, परंतु जो भले चंगे हस्त पुष्ट हैं वे चर्च जरूर जाएं, ताकि परमेश्वर के भवन में जब आप जाते हैं, जो उसके भवन में पाए जाते वे आशीष पर आशीष पाते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबके साथ रहें, ईमानदारी का जीवन जिए, परमेश्वर के साथ पवित्रता का जीवन जिए, परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। आप देखेंगे वो परमेश्वर आपको कमाल की जगहों पर लेकर जाएगा। सबको जय मसीह की गुड नाइट। प्रभु आप सबके साथ रहे।